घोंसले के अंदर एकदम सूनापन था और बाहर बाहर एक बहुत ही भयंकर तूफान आ गया था। उन नन्हे बच्चों के जीवन की ये पहली बारिश थी। आसमान से तेज गिरता पानी और वो जोर जोर से कड़कती बिजली उन्हें किसी खौफनाक अजूबे जैसी लग रही थी। एक तरफ चिंकू बार बार बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ पिंकू डर के मारे घोंसले के एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। उस खौफनाक और अंधेरी रात में वो दोनों सच में बहुत ही बेबस लग रहे थे। और ठीक यहीं पर एक माँ की असली परीक्षा शुरू होती है। देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे भूखा तड़पता हुआ तो नहीं देख सकती ना। बाहर तूफान चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, चिक्की ने एकदम पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर ही आएगी। ये सच में बहुत भावुक करने वाला पल है। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और एक बहुत ही बड़ा वादा किया। उसने कहा, मैं कुछ लेकर आऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, बस तुम लोग बाहर मत देखना। और बस ये कहकर वो उस खूंखार और बर्फीली बारिश में अपने उन छोटे छोटे पंखों के सहारे उड़ चली। अब उस घने अंधेरे में चिक्की का जो सफ़र था ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले उसने हिम्मत करके घोंसला छोड़ा, फिर बारिश की उन भारी भारी बूंदों से बचते बचाते बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसे कुछ गेहूं के दाने मिल ही गए। लेकिन तूफान इतना तेज था कि वापस उड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो एक डाल पर रुक गई। उसे लगा, चलो अब थोड़ी सुरक्षित हूं। पर हम जानते हैं ना कि जंगल में रात के वक्त खतरे कभी खत्म नहीं होते। वहीं उसकी मुलाकात हुई टोनी तोते से, और उसके बाद उसका सामना कुछ ऐसे शिकारियों से हुआ जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। उस पेड़ की डाल पर जो टोनी तोता मिला ना, उसने चिक्की को एक ऐसी चेतावनी दी जिसने डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। टोनी की आवाज में एक बहुत अजीब सी घबराहट थी। उसने बताया कि कैसे पिछली बारिश में बिल्कुल ऐसे ही अंधेरे का फायदा उठाकर एक सांप ने कबूतर के बच्चों को अपने शिकार बना लिया था। टोनी की बात एकदम साफ थी, ये बारिश सिर्फ अपने साथ पानी लेकर नहीं आती, बल्कि अंधेरे में घात लगाए बैठे उन भूखे शिकारियों को भी बाहर निकाल लाती है। ये सुनते ही चिक्की का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसके खुद के बच्चे भी तो उस तूफान में बिल्कुल अकेले थे। फिर क्या था, जैसे ही चिक्की ने अपने घर की तरफ उड़ान भरी, अचानक से दो बहुत ही बड़ी काली परछाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक तरफ थे दो विशाल और बेहद खूंखार शिकारी पक्षी, एक कौवा और एक चील, और उनकी भूखी आंखें सीधा चिक्की को ही घूर रही थीं। अब सोचिए, उनके सामने थी एक नन्ही सी अकेली चिड़िया। चिक्की को उसी पल समझ आ गया था कि अगर शारीरिक ताकत की बात की जाए तो वो इन दोनों दरिंदों को किसी भी हाल में हरा नहीं सकती। यहाँ उसे अपने शरीर के बल से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और दिमाग का इस्तेमाल करना था। और यहीं पर चिक्की का तेज दिमाग काम आया। वो बिल्कुल नहीं घबराई, बल्कि उसने उन दोनों शिकारियों की आंखों में एकदम सीधे देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे तो बस वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर और बड़ा शिकारी हो। अब ये बात उनके अहंकार पर चोट कर गई। कौवा और चील दोनों ही खुद को बड़ा साबित करने के लिए आपस में ही बुरी तरह लड़ने लगे, और वो तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों ही बुरी तरह घायल होकर बेहोश नहीं हो गए। बस चिक्की ने इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाया और वहां से एकदम सुरक्षित निकल गई। तो आखिरकार जब चिक्की वापस अपने घोंसले में पहुंची तो बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और उनकी जान में जान आई। तब चिक्की ने उन दोनों को अपने पास बिठाया और जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत सीख दी। उसने बड़े ही प्यार से समझाया, कभी कभी डरना बहुत जरूरी होता है, लेकिन असली बहादुरी ये है कि डर लगने के बाद भी आप डटे रहो। ये पल सच में दिल को बहुत सुकून देता है। एक माँ सिर्फ बच्चों का पेट ही नहीं भरती, बल्कि उन्हें हर मुश्किल का सामना करने का वो हौसला भी देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुसीबतें अभी टली नहीं थी। अगली सुबह तूफान तो रुक गया था, लेकिन घोंसले में एक बहुत अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया था। सूरज के पहली किरण के साथ ही मानो एक नया अदृश्य सा तूफान आ गया हो। चिक्की ने देखा कि चिंकू तेज बुखार से बुरी तरह कांप रहा है, और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में पिंकू को भी इस भयानक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरल बुखार था जो किसी काले साये की तरह उन दोनों नन्ही जानों पर छा गया था। सच कहूं तो ये स्थिति किसी भयानक बुरे सपने जैसी थी। अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी चिक्की अपने बच्चों को बचाने के लिए सीधे जंगल के सबसे समझदार वैद्य डॉक्टर चिंटू चूहे के पास पहुंची। लेकिन डॉक्टर की बातों ने तो जैसे उसके सारे अरमान ही तोड़ दिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए, मैं दवा दे सकता हूं,
कोई चमत्कार नहीं कर सकता। बच्चों के शरीर में अब लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची है। अब तो ये सिर्फ तुम्हारी ममता और इस ब्रह्मांड पर निर्भर करता है। कोई भी आम इंसान ये सुनकर शायद हार मान लेता, लेकिन यहाँ बात एक माँ की हो रही थी, और एक माँ इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है? तो सवाल ये था कि क्या ये विशाल ब्रह्मांड एक बेबस माँ की वो पुकार सुनेगा? चिक्की ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जिद थी जो मौत को भी मात देने के लिए तैयार थी। बिना एक भी पल गंवाए वो उड़ पड़ी जंगल के उस सबसे ऊंचे और रहस्यमयी हिस्से की ओर, जिसे शांत शिखर कहा जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत पूरे जंगल का कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। ये शांत शिखर कोई आम जगह बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही रहस्यमय और एकदम शांत सी जगह थी, जहां कोई शिकारी नहीं आ सकता था। कहा जाता है कि यहाँ आकाश और आत्मा बिल्कुल एक हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का हर एक पत्ता, हवा का हर झोंका और सूरज की हर किरण साक्षात ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। तो इसी पवित्र, सुनसान और जादुई जगह पर आकर चिक्की ने आखिरकार प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति का सामना किया। और फिर उस रहस्यमयी शिखर पर चिक्की ने एक गहरी सांस ली और सीधा ब्रह्मांड को ही चुनौती दे डाली। उसने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। तूने मुझे पंख दिए हैं और आज मैं जवाब मांगती हूँ। बस सोचकर देखिए, एक नन्ही सी मामूली सी चिड़िया की आवाज में इतना ज्यादा दर्द और इतनी ताकत थी कि वो पत्थर को भी पिघला दे। उसने मानो पूरी प्रकृति को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। ये जो दृश्य है ना, ये एक माँ के प्यार की उस निडर और कभी ना हार मानने वाली ताकत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। और पता है क्या हुआ? बीमारी और डर का वो जो भयानक काला तूफान था ना, वो अब छटने लगा था। ऐसा लगा जैसे शांत शिखर के उस विशाल रहस्यमयी पेड़ ने एक माँ की वो आवाज सुन ली हो। पेड़ की टहनियों से एक बहुत ही हल्की सी गूंज उठी, जाओ अब देखो। और फिर पूरे जंगल में एक जादुई सा बदलाव हुआ। उस गहरे अंधेरे की जगह जीवन और स्वास्थ्य की एक बहुत ही सुनहरी चमत्कारी सुबह ने ले ली। सूरज की वो किरण ने आज पहले से कहीं ज्यादा चमकीली और सुकून देने वाली लग रही थी। एक अजीब सी शांति महसूस करते हुए चिक्की वापस अपने घोंसले की ओर लौट पड़ी। घोंसले में पहुंचते ही चिक्की के कानों में एक बहुत ही मीठी सी आवाज पड़ी, मम्मा पानी देना, मेरे होंठ सूख गए हैं। सच में ये एक ऐसा पल था जब मौत पर जीवन की पूरी तरह से जीत हो गई थी। वो दोनों बच्चे जो कुछ ही देर पहले तेज बुखार से तप रहे थे और बिल्कुल बेसुध थे, वो अब जादुई रूप से पूरी तरह ठीक होकर उठ बैठे थे। उनकी आंखों में वो पहले वाली चमक वापस लौट आई थी। खुशी के मारे चिक्की की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस रहस्यमयी ब्रह्मांड ने आखिरकार एक माँ की वो दर्द भरी पुकार सुनी ली थी। तो देखा जाए तो सच्चा साहस यही है, अंधेरी रातों में उम्मीद को तब तक थामे रखना जब तक कि सूरज न निकल आए। चिक्की की ये कहानी सिर्फ किसी जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के उस संघर्ष को दिखाती है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। हालात चाहे कितने भी डरावने क्यों न हो, अगर हमारे अंदर धैर्य और बहादुरी है तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। तो अंत में सोचने वाली बात बस यही है कि क्या उस अंधेरी रात में टिके रहने का और ब्रह्मांड से सीधे जवाब मांगने का वो साहस हमारे भीतर भी मौजूद है?